के ऊपर हमारे शहर और इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबसे पहले हमारे शहर हिंदुपुर के सरखाज़ी उस्ताद मोहतरम सदर जमीयतुल उलमा श्री सत्या साई ज़िला हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद साहिब दामद बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए कराम और इक़रा स्कूल के मैनेजमेंट, मेरे सामने बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ माँ बहनें, मैं अपना तासुर इक़रा स्कूल के सिलसिले में पेश करने से पहले ये वजाहत करना मुनासिब समझता हूँ कि उलमा के बारे में ये बात मशहूर हो गई है कि उलमा असरी तालीम के मुखालिफ, अंग्रेज़ी तालीम के मुखालिफ। मैं उसकी तरदीद करते हुए आपके सामने गुजारिश करता हूँ कि उलमा असरी तालीम के मुखालिफ नहीं हैं। हमारी ख्वाहिश आपसे ज़्यादा, हमारे दिलों में ये जज्बा है कि हमारा मुसलमान लड़का लड़की असरी तालीम और वो भी आला से आला तालीम हासिल करे। हमारे हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा तालीमी मेयार, तालीम का आला दर्जा अगर कोई है तो IAS, IPS, IRS, IFS, ये एकदम ऊंची तालीम है। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे ये बच्चे मुसलमान लड़के लड़कियां ये आला से आला तालीम हासिल करें। जब भी IAS के इम्तिहानात चलते हैं तो मैं आपके सामने कहता हूं कि अखबार में जब रिजल्ट आता है सबसे पहले हम उसको देखते हैं हिंदुस्तान भर में कितने मुसलमान लड़के IAS पास कर चुके हैं। अगर उनकी तादाद ज्यादा होती है तो दिल हमारा बाग बाग हो जाता। इसलिए कि हमारे बच्चे कलेक्टर बने और वो IPS बने, वो आला से आला तालीम हासिल करें। कभी किसी साल हमारे बच्चों की तादाद कम होती है तो हमें बड़ा सदमा पहुंचता। हम मुखालिफ नहीं हैं, हाँ हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा ये लड़का, हमारी लड़की, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची अंग्रेजी तालीम हासिल करे लेकिन मुसलमान बनकर हासिल करे, इस्लाम के साथ, दीनदारी के साथ सच्चा पक्का मुसलमान बनकर वो आला से आला तालीम हासिल करे। हमें डॉक्टरों की जरूरत है, हमें इंजीनियरों की जरूरत है, हमें लायरों की जरूरत है। आज मुकाबले का, मुसाबके का दौर है, कॉम्पिटिशन का दौर है। जो जितना ज्यादा अच्छा पढ़ेगा वो आला से आला तालीम हासिल करने वाला बनेगा, कौम की खिदमत करने वाला बनेगा। अगर कोई कलेक्टर बन जाए तो कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। अगर कोई IPS बनकर SP के ओहदे पर मुसलमान बनकर आ जाए तो कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। हमारी ये तमन्ना, हमारी ये ख्वाहिश है। बस हम ये चाहते हैं
कि अंग्रेजी तालीम, दुनियावी तालीम दीनदारी के साथ हो। बड़े बड़े शहरों में हम ऐसे स्कूल देखते थे, देखकर हमें ख्वाहिश होती थी कि हिंदूपुर में भी ऐसी कोई स्कूल खुले, खासकर हैदराबाद में। ऐसे स्कूल बहुत पहले खुल चुके थे, लेकिन हमारा हिंदूपुर चूंकि छोटा शहर था, कोई हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन हमारा दिल तो चाहता था कि कोई आगे आए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे इकरा मैनेजमेंट को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने हिम्मत करके बेड़ा उठाया, मामूली चीज नहीं। मुसाबके का दौर, कंपटीशन का दौर, ऐसे दौर में इन्होंने कदम रखा स्कूल शुरू करने के लिए। शुरू में बहुत कम तादाद थी, चलते चलते 10 साल का सफर इन्होंने तय कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 700-800 हमारे लड़के लड़कियां इस स्कूल में पढ़ रही हैं। अभी चंद दिन पहले यही मैनेजमेंट ने हमें दावत दी, शहर के उलमा, हुफ्फाज, अइम्मा सब जमा थे। MS एजुकेशन एकेडमी में हिफ्ज प्लस है, तो इनकी भी ख्वाहिश हुई कि हमारे यहां भी हिफ्ज का निजाम शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला भी शुरू हो गया। कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो 7th पास करने के बाद हिफ्ज में दाखिला लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज का निजाम भी चल रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि बच्चा हाफिज भी हो, डॉक्टर भी हो। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा हाफिज आलिम भी हो और इंजीनियर भी बने, IAS IPS बन जाए। अल्लाह करे वो दिन भी हमें देखने में आए कि इसी स्टेज पर हमारे स्कूल से जो हुफ्फाज निकले, उनकी दस्तारबंदी भी हमारे उलमाए कराम के बीच में हो। दोस्तों, मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। आज इस पुरवकार अजीमुशान इजलास में हमें आने की दावत दी गई। मैं पूरे मैनेजमेंट का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और आपके हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे। और एक बात मैं मैनेजमेंट से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि 10th तक स्कूल आ गई, हमारी लड़कियां 10th पढ़ने के बाद कहां जाएं? माहौल खराब है दूसरे कॉलेजों का। हमारी लड़कियों की इस्मत की हिफाजत मुश्किल हो रही है। इसलिए हमारे मैनेजमेंट से अदबन गुजारिश है कि आइंदा चलकर हमारी लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज का भी इंतजाम करें। अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे, वसाइल को अल्लाह ताला अता फरमाए। अगर हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद भी आपके शामिल हाल होगी। दोस्तों, ईच वन टीच 10 एक अंग्रेजी मकोला है। एक एक आदमी 10-10 आदमियों को पढ़ाए, ये आज भी स्कूलों में लिखा जाता है, दीवारों पर लिखा जाता है। एजुकेशन को, तालीम को बढ़ाने के लिए इस नारे को लगाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह नारा सबसे पहले किसने लगाया? मेरे और आपके आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया। बदर का मौका था, मुशरिकीन मक्का के साथ हक व बातिल की लड़ाई चली। उसके 70 आदमी कैदी बनकर आए। अल्लाह के नबी ने कहा, जो फिदिया दे सकता है देकर आजाद हो जाए, जो फिदिया नहीं दे सकता, अगर वो पढ़ना लिखना जानता है तो हमारे सहाबा में से जो अनपढ़ हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता, एक एक कैदी 10-10 मुसलमानों को पढ़ाए, लिखाए, लिखना पढ़ना सिखाए, तो वही उसके लिए फिदिया है और वो आजाद। वो वक्त था जब अल्लाह के नबी ने कहा एक एक कैदी 10-10 सहाबा को लिखना पढ़ना सिखाए। उसके बाद से वो सिलसिला चलते चलते अंग्रेजी में मकोला बन गया, ईच वन टीच 10। ये हमारे नबी का लगाया हुआ। और
मेरे और आपके आका ने एक हदीस में कहा, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। अगरचे ये हदीस उतनी ज्यादा कवी नहीं है, लेकिन है। मेरे और आपके आका ने फरमाया, इल्म को हासिल करो, अगरचे वो चीन में हो। चीन में कौन सा इल्म था? दीन का इल्म तो नहीं था। हमारे आका ने तालीम को दीनी या असरी दुनियावी तालीम में तफरीक नहीं की, तकसीम नहीं की। तालीम तो तालीम होती है, बस जो भी तालीम हो वो अल्लाह के नाम से शुरू की जाए। बस किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अल्लाह से करे दूर, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। अल्लाहु अकबर। ऐसी तालीम गुमराही की तरफ ले जाने वाली। अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो तलवार भी फितना, तलवार ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। अल्लाह से दूर करने वाली तालीम नहीं, ऐसी इकरा स्कूल जहां पर बिस्मिल्लाह के जरिए से अंग्रेजी तालीम पढ़ाई जाती है, वो भी महमूद है, काबिल तारीफ है। ये तालीम इस्लामी एतबार से मना नहीं है, बल्कि इस्लाम तो इसको इंकरेज करता है, इसकी हौसला अफजाई करता है, इसकी हिम्मत अफजाई करता है। दोस्तों, मुझे और आपको सीखने की, सिखाने की, पढ़ने की, पढ़ाने की जरूरत है। मैं हमारी लड़कियों से जो इकरा स्कूल में पढ़ती हैं, मैं ये गुजारिश करता हूं, आप आगे जाएं, आगे जाएं। आपके लिए कोई हद नहीं है, आसमान ही आपकी हद है। लेकिन याद रखिए, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये बहनें, मेरी ये बेटियां उस्ताद बने, टीचर बने। एक टीचर अगर बन जाती है तो 100 लड़कियों को पढ़ा सकती है। सबसे बेहतरीन पेशा टीचर। मेरे और आपके आका ने कहा, क्या कहा? मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। बुइस्तु मुअल्लिमन, अना बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी ये बेटियां जो इकरा स्कूल में पढ़ रही हैं, सबसे पहले उनकी चॉइस होनी चाहिए कि यहां पढ़ने के बाद बीएड करें, उसके बाद वो भी ऐसी स्कूल में काम करें जहां बहुत सारी हमारी लड़कियां आती हैं, उनके लिए बेहतरीन पढ़ाई का जरिया बने। मैं बहुत वक्त ले रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं। अल्लाह करे मुझे भी, आपको भी ये स्कूल की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ये स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।